हरिओम। पौराणिक काल में दानवराज राजा बलि सहस्त्र यज्ञों को संपन्न करने के पश्चात एक बड़ा सा यज्ञ किया, जहां भगवान श्री हरि विष्णु एक वामन अवतार के रूप में, वामन रूप में वहां पहुंचते हैं और कुछ दान में मांगते हैं। दान में क्या मांगा? मात्र 3 पग भूमि। 3 पग, 1 2 3 कदम उन्होंने सिर्फ मांगना है। बहुत बातें होने के बाद भगवान ने मना लिया, बस मुझे 3 पग ही चाहिए। और जैसे ही राजा बलि ने अपनी स्वीकृति देते हैं, भगवान ने 1 पग में संपूर्ण पृथ्वी को, द्वितीय पग और तृतीय पग में आकाश, पाताल और पृथ्वी को नाप लिया और कथनानुसार वो जीत गए। उन्हें दान में देना पड़ता है राजा बलि को। उसके बाद राजा बलि ने स्वयं के मस्तक को आगे करके बोला कि अगली भूमि आप मेरे, अगले कदम आप मेरे मस्तक पे रखें। भगवान ने रखा, वह भी जीत लिए। भगवान ने राजा बलि से कहा कि कुछ मांग लो। राजा बलि का एक प्रस्ताव आया कि प्रभु, मैं जब भी आंखें खोलूं तो आपका दर्शन हो, निरंतर आप मेरे साथ रहें, इस प्रकार की कोई बात हो। कथनानुसार वचन को पूरा करते हुए भगवान ने भी यह वचन पूरा किया और भगवान को इनकी लीला देखें, पाताल लोक में जाकर राजा बलि के यहां रहना पड़ा द्वारपाल बनकर। इधर माता लक्ष्मी को चिंता हुई, देवर्षि नारद जी को बुलाया गया। उनसे सारी बात मंत्रणा करने के पश्चात ये जानकारी मिली और उन्होंने यह सुझाव दिया माता को कि आप पाताल लोक माता जाएं और राजा बलि के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधें, रक्षा बंधन करें। ये बहन के रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा और उसके बाद बाकी की योजना जो की जा सकती है आपको भी है। माता ने वैसे किया, पाताल लोक में जाकर राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी और रक्षा सूत्र बंधन के साथ में जो कुछ बहन को देना पड़ता है, राजा बलि ने माता लक्ष्मी से बहन स्वरूपा तो बोला कि क्या मांगती हो, बोलो। तो माता ने बोला कि भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं, क्योंकि सब कुछ हार चुके थे राजा बलि। माता ने कहा, आपके पास तो साक्षात प्रभु है, भगवान है, बस तो भगवान को मुक्त कर दो, मुझे दे दो। और उन्हें भगवान को मुक्त करा के प्रभु को जीत कर ले आते हैं। तभी से रक्षाबंधन का यह पर्व चल पड़ा। आज भी बहनें भाइयों को बांधती हैं और भाई की प्रतिज्ञा होती है कि हम बहनों की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार महाभारत के प्रसंग में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि शिशुपाल का वध करने के लिए जब भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र छोड़े तो प्रभु के बाएं हाथ की कुंडली में थोड़ी सी चोट लग जाती है और रक्त प्रवाह होने लग जाता है। द्रौपदी अपने वस्त्र का कोर फाड़कर भगवान के हाथों पे बांध देती है और वहां भी भगवान कृष्ण का यह प्रण हुआ, संकल्प लिया कि तुम मेरी बहन हो, हम तुम्हारे भाई हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और आगे आपको पता है कि किस प्रकार से चीरहरण के पश्चात या और भी कई जगह कैसे रक्षा की। एक और छोटी सी कथा, देव दानों में युद्ध छिड़ गए। स्थिति ऐसी हुई कि देव पक्ष हारने की तरह होते चले गए। इंद्र की पत्नी शची, उन्हें बड़ी चिंता हुई। ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक रक्षा बंधन की तैयारी की और ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं को, राजा इंद्र को यह रक्षा सूत्र बांधा गया और इसके प्रभाव से परिणाम स्वरूप देवताओं की जीत होती है। तो ब्राह्मण भी यजमान को बांधते हैं और बहनें तो भाइयों को बांधती ही हैं। और इसका सार यही है, रक्षा सूत्र। हम रक्षा करते हैं, हम रक्षा करेंगे, इस प्रकार का संकल्प है।
और यही कहानी चल पड़ी जो आज भी प्रचलित रूप से है। ऐसी रोचक घटना सभी को जाननी चाहिए। सारे अभिभावक अपने बच्चों को बताएं। शास्त्रों को जानना यह सभी का धर्म भी है, कर्तव्य भी है, जाननी चाहिए। यदि आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके संतान कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। सारी कथाओं को जाननी चाहिए और अपने बच्चों को अवश्य बताएं। ये रोचक घटना शायद आपको निश्चित अच्छा लगा होगा। समय समय के अनुसार मैं आपको छोटी मोटी कथा सुनाता रहता हूँ। अगली वीडियो में मेरे राशिफल या फिर और दूसरे अन्य किसी कथा के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप हरिओम तत्सत। सदैव मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें। ओम तत्सत।